मैं कहता हूँ जो बंदा मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहा है यार, वो सिर्फ ये सूरत पढ़ना शुरू कर दे, कुछ ही दिनों में आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आने लग जाएगा। अगर देखा जाए, मेरे पास सबसे ज़्यादा कमेंट्स इस बात पर आते हैं कि अब्दुल्ला भाई ये बताइए कि मुश्किल तरीन हालात में, जिस तरह के दौर से हम गुज़र रहे हैं, जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं, जिन परेशानियों से हम गुज़र रहे हैं, यार ये हालात कब ठीक होंगे। हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरह हालात से बाहर आ जाए, लेकिन हालात से बाहर नहीं आ रहे। मुश्किल पे मुश्किल, हर रोज़ एक नई मुश्किल खड़ी हुई होती है और हम इन मुश्किलात से बाहर नहीं निकल पा रहे। इन मुश्किलात से बाहर निकलने के लिए कोई ऐसा वजीफ़ा बताइए। हालांकि देखा जाए मैं वजीफ़े नहीं बताता हूँ, लेकिन ये वो, यकीन कीजिए, वो पावरफुल वजीफ़ा है जो आप सोच भी नहीं सकते। आप मुश्किल तरीन हालात से इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में बाहर आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी तरह के मुश्किल हालात में फंसे हुए, हर बंदा देखा जाए इस वक्त माली लिहाज से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। जितनी इनकम है, जितनी आमदनी है, उस हिसाब से ख़र्चे नहीं है, अखराजात बढ़ चुके हैं और बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। तो उन लोगों से मैं ये कहूँगा कि आप लोग सूरत-उद-दुहा जो है वो आप पढ़ें, इससे बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि सकिएगा 2-4 दिन पढ़कर आप छोड़ ना दीजिएगा। आप कोशिश करें कि जब तक आपके मसाइल हल नहीं हो जाते, आप परेशानियों से निकल नहीं आते, तो आप उस वक्त तक सूरत-उद-दुहा का अमल कीजिए और इंशाअल्लाह ये देखिएगा कि आप बहुत जल्द माली परेशानी से बाहर निकल आएंगे, मुश्किल वक्त से बाहर निकल आएंगे, परेशानियों से निकल आएंगे। सूरत-उद-दुहा पढ़ने का तरीक़ा बहुत ज़्यादा आसान है। मैं आप लोगों को तरीक़ा भी बता देता हूँ, लेकिन आप लोगों ने ये याद रखना है कि अगर 2-4 दिन पढ़कर आप छोड़ देते हो और फिर आप ये कहते हो कि यार मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मैंने बहुत कोशिश की, ये भी पढ़ रहा हूँ, वो भी पढ़ रहा हूँ, मैं सब कुछ पढ़ रहा हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ये याद रखिएगा, जब तक आप एक अमल को मुसलसल नहीं पढ़ेंगे, मुसलसल नहीं करेंगे, तो इतनी जल्दी फ़ायदा नहीं होगा। आप पूरी नीयत के साथ, आपने पहले सबसे पहले नीयत बना लेनी है कि यार मेरा ये मुश्किल काम अल्लाह पाक खैर आफ़ियत के साथ करवा दे, मुझे मुश्किलात से अल्लाह पाक निकाल दे, मैं इन परेशानियों में फंसा हुआ हूँ, मुश्किलात में घिरा हुआ हूँ, अल्लाह पाक इन परेशानियों से, मुश्किलात से निकाल दे। अगर रिस्क में कमी है, एक मिसाल के तौर पर बात कर रहा हूँ, आप माली लिहाज से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो सूरत-उद-दुहा का ये अमल कीजिए और नियत कीजिए कि अल्लाह पाक ही आपको इस मसले से निकाल सकते हैं। अल्लाह पाक ही आपके रिस्क में बरकत अता फरमाएंगे, वसी और कुशादा रिस्क अता फरमाएंगे। इसके साथ साथ आपने एक बात याद रखनी है हमेशा, जैसे कि कुरान पाक में फरमाया गया, वअलैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को वही सब कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो सबसे पहले ये याद रखना है कि आपने कोशिश लगातार करनी है। आपने ये नहीं सोचना कि यार मैं कोशिश ना करूं और सिर्फ मैं अमल करता जाऊं, कुछ करूं नहीं और मेहनत ना करूं तो और मेरी ये मुश्किलात दूर हो जाए। तो देखें भाई, आपको दुनियावी लिहाज से भी मेहनत करनी होगी और दीनी लिहाज से भी आपको करनी होगी। आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सबसे पहले इस्तिग़फ़ार करना है। आपने इस्तिग़फ़ार की एक तस्बीह पढ़नी है, इसके बाद आपने सूरत-उद-दुहा 11 मरतबा पढ़नी है। ठीक है, आपने सूरत-उद-दुहा जब आप पढ़ेंगे, इसके बाद आपने 11 मरतबा पढ़ने के बाद दरूद शरीफ आप 11 मरतबा पढ़ेंगे। अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ हो गया, एक इस्तिग़फ़ार की तस्बीह हो गई। इस्तिग़फ़ार की एक तस्बीह यानी 100 मरतबा आप पढ़ते हैं और इसके बाद जब आप 11 मरतबा अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़ने के साथ साथ आप सूरत-उद-दुहा पढ़ते हैं और फिर आप अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप मुश्किलात से निकल आएंगे। अब सवाल ये आता है कि अब्दुल्ला भाई हम किस टाइम पर ये पढ़ें, टाइम क्या मुकर्रर है? तो भाई मैं आपको ये कहूँगा कि सुबह में आप कभी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह मगरिब के बाद आप कभी भी पढ़ सकते हैं। सुबह शाम का ये अमल है, आप कभी भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई टाइम की पाबंदी नहीं है। लेकिन आपने मकसद, आपने नीयत बनाकर करना है। आपने ये नीयत रखनी है कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक मुझे इन मुश्किलात से निकाल देंगे। अगर माली परेशानी है तो अल्लाह पाक माली परेशानी से बाहर निकालेंगे। रिस्क में बरकत नहीं है, रिस्क में बरकत आ जाएगी।
तो उन लोगों के लिए बेहतरीन तोहफ़ा है जो माली लिहाज से रिस्क की तंगी की वजह से बड़े परेशान हैं। और इसी तरह जब आप मगरिब के बाद शाम में जब आप पढ़ेंगे, यानी दिन ढलने के बाद आप पढ़ेंगे, तो आपने ये ख्याल रखना है कि आपने इस्तिग़फ़ार की एक तस्बीह पढ़नी है, 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, 11 मरतबा सूरत दुहा पढ़नी है, फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और अल्लाह ताला से खूब दुआ करनी है अपने बारे में, अपने लिए, अपने जायज़ मकासद के लिए। और आप ये देख लीजिएगा कुछ ही दिनों में, ये 21 दिन का अमल है, लेकिन कुछ ही दिनों में आपके रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। आपको खुद ही नज़र आने लग जाएगा कि यार मेरे रास्ते बन रहे हैं। ये बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है, यकीन कीजिए इससे आपकी इंशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। और आप देखिएगा जब आप इन हालात से बाहर निकलेंगे तो फिर आपने इस वजीफ़े को, इस अमल को जारी रखना चाहें तो जारी रख सकते हैं, अगर आप बंद करना चाहें तो बंद कर सकते हैं, यानी कि आप छोड़ना चाहें पढ़ना। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि अगर एक चीज़ से फ़ायदा हो रहा है तो भाई इसे कंटिन्यू रखें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि लोग जो है, मैंने ये देखा है 2-4 दिन तो बड़े उससे पढ़ते फिर कहते हैं यार कुछ हो नहीं रहा। भाई कुछ कब होगा, जब आप पूरा, इसका एक टाइम पीरियड है, 21 दिन का है, 41 दिन का अमल है, तो आपने वो पूरा किया तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। लेकिन नीयत पर, कहते हैं ना अमल का दारोमदार नीयत पर है। आप कोई भी अमल कर रहे हैं तो उसका दारोमदार तो नीयत पर होता है। जब आप नीयत अच्छी बना लेंगे और यही सोचेंगे कि इंशाल्लाह मुझे इससे फ़ायदा होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो मुझे ज़रूर फ़ायदा होगा और मेरे मामलात हल होंगे, मैं इन माली मामलात में जो फंसा हुआ हूँ मैं उससे बाहर आ जाऊँगा, मेरे रिस्क में भी बरकत होगी इंशाल्लाह, तो बरकत भी होगी इंशाल्लाह। देखिए आपने पहले नीयत बनानी है, अल्लाह पर भरोसा रखना है, अल्लाह पर तवक्कुल करना है। जब आप अल्लाह पर भरोसा करते हैं, अल्लाह पर तवक्कुल करने के साथ साथ फिर आप अमल करते हैं तो इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होता है। और इसके साथ साथ अपनी मेहनत भी जारी रखनी है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपने पाबंदी के साथ बिला नागा आपने ये करना है और सिर्फ 21 दिन कीजिए, इंशाल्लाह आपको इससे पहले ही आपको बहुत सारे अपने मसाइल हल होते हुए नज़र आएंगे। और एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि यार आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि सिर्फ पाक हालत में, यानी कि जब आप पाक हो जब ही अमल करना है और कोई गैप ना आए, ये कोशिश कीजिएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपके रिस्क में, उम्र में, सेहत में बरकत अता फरमाए। क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि अब्दुल्ला भाई कोई एक ऐसा अमल बताइए जो हम माली परेशानी से निकल आए, हम जो तंगदस्ती का शिकार हो चुके हैं उससे बाहर निकल आए, हम जो परेशानियों में घिर चुके हैं उससे बाहर निकल आए। तो ये बेहतरीन पावरफुल वजीफ़ा है, आप लोग कीजिए, इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। और आप लोगों ने किसी को बताना नहीं है, आपने ये नहीं बताना यार मैंने ये अमल करना शुरू किया इससे मुझे फ़ायदा हो रहा है, आप नहीं बताएं, खामोशी से करते जाएं। सिर्फ देखें भाई, साफ बात है कि आप फ़ायदा देखें अपना कि आपको फ़ायदा हो रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको नवाज रहे, आपको फ़ायदा हो रहा है। हाँ 21 दिन का अमल पूरा हो जाए, फिर कोई परेशान हाल नज़र आता है आपको तो आप उसको बता सकते कि यार ये कर लो, इससे ये फ़ायदा होगा, मुझे भी फ़ायदा हुआ। तो इस तरह आप दूसरों के काम भी आ रहे होंगे और आपका अपना फ़ायदा भी हो रहा होगा। तो मुझे अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो को लाजमी शेयर किया करें, क्योंकि आप अगर कोई अच्छी बात, नेक बात लोगों तक पहुंचाते हैं तो ये भी सदका जारिया है। इंशाल्लाह इसका भी सवाब आपको भी मिलेगा और मुझे भी सवाब मिलेगा और जो देख रहा है उसे भी सवाब मिलेगा। तो वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिएगा और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।